सवाल नंबर 81 नंबर है। कह रहा है कि 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यानी कि 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 4 3 चौके 12 3 तिहाई 9। तो यहाँ से जो सीपी का जो रेशियो आएगा हमारा 3 यूनिट, ये आ जाएगा 4 यूनिट। ठीक। करा कि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6। तो यहाँ से जो आएगा ये कितना आ जाएगा हमारा 3:4। यानी कि अगर उसका डिस्काउंट अगर हो रहा है 3 का तो प्रॉफिट कितना का होगा 4 का। जबकि यहाँ कितना हो रहा है तो यहाँ पे एमपी लेंगे। ठीक है, तो इसका मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे कितना यूनिट हो रहा है 1 यूनिट हो रहा है लाभ। तो हमें 4 यूनिट करना है तो क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। इधर भी 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना। ठीक है, इधर कितना का लॉस हो जाएगा 4 तिये 12 4 चौके 16। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 3 है, 3 का डिस्काउंट दे रहा है यानी 16, यानी कितना में दे रहा है 13 में दे रहा है। ठीक है, 3 का डिस्काउंट में समझ रहे हैं 3 का, यानी कि ये गुना 19 हो जाएगा। सो ये हमारा 19 हो जाएगा। अब ठीक है, 3 का रेशियो इधर 4 का। तब पूछ रहा है कि बट्टा प्रतिशत क्या है। तो 3 का बट्टा हो रहा है कितने पे 19 पे, तो 100 पे कितना। जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 19 और 300। 19 से कम 19, 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा 19 95। ये 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 10 में से 9 जाएगा 1। पॉइंट लगाएंगे 0, 19 में से 33 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17। फिर फर्दर करेंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे 19 52 से 19 52 से। तो लगभग हमारा क्या आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, 15 सही 0.79% हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आइए चलते हैं सवाल नंबर 82 पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 96 रुपये इस तरह बेचता है कि उसका लाभ परसेंट और सीपी का संख्यात्मक मान बराबर है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्या कि जो है एक तो तरीका मैंने बताया था कि जो एक्स मान के करेंगे, दूसरा कि हम इसको ऑप्शन से उठाएंगे कि कौन सा इसमें फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 60 लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 60 है हमारा सीपी है और प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारा 60%। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। और न्यू प्रॉफिट कितना बोल रहा है, तो ये जो न्यू बोल रहा है 120%। करा कि यदि वह पहले से 2 गुने लाभ पर बेचे तो नया एसपी क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 60 हो गया प्लस 60 का 120%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 छक 72, तो ये हो जाएगा 132। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा क्या 32, हमारा आ जाएगा 132 आ जाएगा हमारा। तो न्यू जो एसपी होगा हमारा वो हो जाएगा 132। ठीक है,
ये तो हम बाद का बात है। अब पहले मैं आता हूँ कि इसको मैंने कैसे यहाँ पे करा। ये तो मैंने 60 ले लिया, फिर ये 60 आया कहाँ से, उसका चर्चा कर दी। जैसे कि 96 रुपये में इस तरह बेचता है कि लाभ परसेंट सीपी का संख्या में बढ़ाना है कि पहले अगर मैंने इसको सीपी मैंने यहाँ पे अगर चेक करा, ठीक है, 60 ले करके, तो फिर कितना बना था हमारा 60%, ठीक है। तो एसपी कितना बनेगा 60 प्लस 60 का 60%, ठीक है। ये छोचक 36 यानी कि 3.5 96, यानी हमने जो 60 मान चूज करा था वो क्या था, हमारा सही ऑप्शन था, यानी कि हमारा 132 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी फॉलो हो रहा है, इधर भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था कि हम इसे x मान के करते हैं कि पहले हम इसको निकालते हैं, CPX है तो ये इसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है x%, तो इसका SP क्या हो जाता है, SP हो जाता है x प्लस x का x%, और ये बराबर में क्या हो जाता है 96। इस तरीके से हमारा ये निकलता है, फिर बाद में इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 83 कह रहा है, देखने में बड़ा है, कह रहा है कि एक वस्तु के पास एक ही क्रयमूल्य की 11 पुस्तकें हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि CP अगर एक वस्तु की हमारी x है तो 11 वस्तु की CP कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 11x, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वह पहली वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, ये हमारी पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। कह रहा है कि यदि वह पहली वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह अगली वस्तु को जो कम मूल्य पर बेचता है, अब विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम में बेचता है, इसी बार कह रहा है कि इसी प्रकार वह फिर तीसरी वस्तु को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम में बेचता है, और इसी अनुसार वो 11 पुस्तकों को बेचता है। यदि वह छठी पुस्तक को क्रय मूल्य की दर पर बेचता है, अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आया, यहाँ पे क्लू दिया कि ये कितना बेचा, ये इसको बेचा 100 रुपये में, और यदि ये इसको 100 रुपये में बेचा होगा तो बोल रहा है कि जो है इसके पहले वाले से 1 रुपये कम है, यानी इसका मतलब ये इससे 1 रुपये ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा x + 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x + 2, और ये x + 3, ये x + 4 और x + 5, ठीक है। तभी तो इससे 1 रुपये कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि करा कि इसी प्रकार सभी वस्तुओं को बेचता है, अगर ये x है तो ये हमारा कितना 1 रुपये कम बेचा, कितने में बेचा, x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, ठीक है, x - 5। अब हम SP कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए, तो जब SP कैलकुलेट करेंगे तो इधर 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो इधर 4 से 4, 3, 2, 1 से हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, ये करके ये 11x क्या हो जाएगा, हमारा बच जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि उसका जो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, न तो लाभ होगा, और न हानि होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, न तो हानि होगा। तो ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का SP क्या होना चाहिए, देखिए, इसका जो है 2 तरीका भी हो सकता है इसका, ठीक है, लेकिन देखिए पहले में इसका जो है ये हो जाएगा हमारा 90 ऑप्शन में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 100, ये क्या है 110, ये देखिए 120, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इसका CP क्या रहा होगा, CP रहा होगा 100 यूनिट, ठीक है।
90 कलम दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। तो हमने मान लिया CP 100 है। कह रहा है कि 20% की हानि बचने कितने बेचा होगा, 80 में। कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए कितना बचा है, नहीं कितना करना होगा, 120, यानी 40 दूनी 80, 40 से 120। तो इसका कितना बता रहा है, 80 इंटू 40, इधर कितना हो जाएगा 120। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उसे 120 में बेचना होगा, कि हमारा आर्टिकल क्या है, सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होता है कि नंबर ऑफ आइटम इनटू परसेंटेज कितना में बेचा है, जो कि प्लस माइनस परसेंटेज होता है प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। और बटे में क्या हो जाता है, ये हमारे CP हो जाता है। CP एप्लीकेशन जो भी हमारा काउंट है, ठीक है। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है नंबर ऑफ इंटू प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, और बटे में CP हो जाता है, CP SP जो भी रहे यहाँ पे। और ये नीचे में ये नंबर हो गया, ये CP और SP हो गया, और ये बटे में क्या हो जाता है, ये CP ही रहता होगा। जैसे कि एक व्यक्ति जो है 90 कलम लिया, हाँ, नंबर ऑफ यूनिट और आर्टिकल, देखिए इसको कैसे, शायद इसको ऐसे ही, नंबर ऑफ आइटम यानी कि 90 इंटू कितना में बेचा था, 20% की हानि, यानी 80% में बेचा, और बटे में कितना था हमारा, 80 रुपये में बेचा था। तुमसे पूछ रहा है कि 90 यूनिट को 20% के लाए 120 में बेचना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है, यही हमारा। तो ये 90 से 80 से अधिक खत्म, यानी कि भाट बराबर क्या हो गया, 120, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ आर्टिकल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कितना प्लस माइनस का डिफरेंस हुआ प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। प्लस माइनस जो क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस को हो रहा है, जो कि CP के टर्म में हो। अब बटे में क्या हो जाता है, CP जो हमारा निकालना होता है, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटू प्लस या माइनस, और ये हो जाएगा हमारा SP, ठीक है। CP SP हो सकता है, ऐसे कुछ भी पूछ ले तो हम बता सकते हैं इजीली, ठीक है। देखिए ये हमारा अगला टाइप का सवाल है। कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि 11 मीटर जो कपड़े का जो SP है, ये जो है 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि 33 मीटर पर क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे SP और प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा, 33 बटे में 11, तो CP क्या निकल जाएगा हमारा, इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब कह रहा है कि तो लाभ, यानी 11 का लाभ कमा रहा है कितने पे, 22 पे, 100 पे कितना, तो 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर पूछे कि जैसे कि CP हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है SP माइनस P हो जाता है, ठीक है। तो हमसे 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है और 11 मीटर क्या है, कपड़े के बगैर लाभ कमा रहा है, तो CP हमारा क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया 22, ठीक है, 22 आ गया। और प्रॉफिट कितना था हमारा, 11 था, तो 11 का लाभ हुआ 22 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है। तो ये हमारा टाइप था, इसी के बिहार पे हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।